हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निभा सिन्हा। आज मैं आप लोगों को एक सीख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत ही सुंदर गुलाब का पौधा था। उसके नीचे एक पत्थर रखे हुए थे। वह गुलाब का पौधा इतना सुंदर था कि लोग जब उसे तोड़ने आते तो उसके डाल को इतने धीरे से नभाते थे कि कहीं उसकी टहनी टूट ना जाए। और पत्थर पर लोग जैसे तैसे जूते चप्पल पहनकर चढ़ जाते थे। यह सब देखते देखते एक दिन पत्थर ने गुलाब के पौधे से पूछा कि फूल, लोग तो तुम्हें ऐसे तोड़ते हैं जैसे कि तुम टूट ना जाओ, और मुझ पर तो लोग जैसे तैसे जूते चप्पल पहनकर चढ़ जाते हैं। यह सुनकर गुलाब की फूल हंसने लगी और कहने लगी, अरे मूर्ख, क्या तुम मेरे सर पे चढ़ जाओगे? तुम तो मेरे चरणों में ही रहोगे। यह सुनकर पत्थर को बहुत बुरा लगा। एक दिन उसी रास्ते से एक आदमी जा रहा था। उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर को देखकर सोचा कि क्यों ना इससे मूर्तियाँ बनाई जाए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। यह सोचकर उस आदमी ने उस पत्थर को अपने साथ ले गया और उससे बहुत ही खूबसूरत कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ बनाई। जब वह मूर्ति को लेकर बाजार में बेचने निकला तो उस मूर्ति की खूबसूरती को देखकर लोग उसकी अनगिनत दाम लगाने लगे। कोई कहता मुझे दे दो, कोई कहता मुझे दे दो। वह आदमी सोचने लगा कि यह मूर्तियाँ मैं किसे दूँ। तभी उधर से एक पुजारी जा रहा था। उसकी भी नज़र उस मूर्ति पर पड़ी। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसे अपने मंदिर में ले जाकर रखूं। तब उस पुजारी ने जाकर उस आदमी से बोला, यह मूर्तियाँ मुझे दे दो, मैं इसे अपने मंदिर में ले जाकर रखूँगा। वह आदमी उस मूर्ति को उस पुजारी को दे दिया। लोग उस मंदिर में आते और डेली भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। एक दिन एक पुजारी ने उसी गुलाब के फूल को ले जाकर भगवान पर अर्पित किए और पूजा करके चले गए। तभी श्री कृष्ण भगवान ठहाके मार मार के जोर जोर से हंसने लगे। तब गुलाब के पौधे ने सोचा कि यह कौन है जो मुझे इतना ठहाके लगा लगा के हंस रहा है। तभी श्री कृष्ण भगवान बोले कि फूल, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? मैं वही पत्थर हूँ जो तुम्हारे पेड़ पौधे के नीचे पड़ा रहता था और तुम कहती थी कि क्या तुम मेरे सर पे चढ़ जाओगे? तुम तो मेरे चरणों में ही रहोगे। आज देखो कौन किसके चरणों में है। लोग तो जब पूजा करने आएंगे तो तुझे तो झाड़ू मार के बाहर फेंक देंगे, लेकिन मुझे तो तिलक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही कभी भी किसी को तुच्छ और छोटा समझना चाहिए। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।